जुलाई 2026 भवमती अमावस्या। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तिथि की जो इस बार बेहद खास और शक्तिशाली बन गई है। जुलाई 2026 में आने वाली भवमती अमावस्या जो न सिर्फ पितरों को प्रसन्न करने का मौका है, बल्कि मंगल दोष और पितृदोष से मुक्ति पाने का भी सुनहरा अवसर है। और सबसे जरूरी बात, 13 जुलाई को बनाए या 14 जुलाई को, इस भ्रम को आज हम पूरी तरह से दूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में है, अमावस्या 13 जुलाई को है या 14 जुलाई को। तो दोस्तों सुनिए ध्यान से। अमावस्या तिथि का आरंभ 13 जुलाई दिन सोमवार को शाम 6:50 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 14 जुलाई को मंगलवार को दोपहर 3:13 पर होगा। अब हिंदू पंचांग में एक नियम होता है उदय तिथि का, यानी जो तिथि सूर्योदय के समय चल रही होती है वही मुख्य तिथि बन जाती है। चूंकि 14 जुलाई मंगलवार को सूर्योदय के समय अमावस्या की तिथि चल रही है, इसलिए 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार यह भवमती अमावस्या का मुख्य दिन है। और क्योंकि यह मंगलवार को पड़ रही है, इसे भवमती अमावस्या कहा जाएगा। धार्मिक महत्व। अब समझते हैं भवमती अमावस्या इतनी खास क्यों मानी जाती है। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि वैसे ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यह वो दिन है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी पितृलोक और हमारा लोक एक दूसरे से सबसे करीब होता है। मान्यता है कि इस दिन हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमारे सबसे करीब आते हैं और जो हम उनके नाम पर करते हैं, दान, तर्पण, पूजा, वो सीधे उन तक पहुंचती है। और जब यह अमावस्या मंगलवार को पड़े तो यह भवमती अमावस्या बन जाती है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित होता है, जिसे भौम भी कहते हैं। तो इस दिन पितरों की पूजा करने से पितृदोष कम होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए पूजा करने से मंगल दोष का प्रभाव घट जाता है और भगवान हनुमान जी की आराधना करने से दोनों दोषों से मुक्ति मिलती है। यानी ये तिथि एक साथ कई काम करती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस दिन के मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 तक रहेगा। तो दोस्तों अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा या घर में ही पवित्र जल से स्नान करें। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे शुभ माना गया है। प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक यही समय सबसे उत्तम है। पूजा का समय सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर पूजा वेदी स्थापित करें। भगवान विष्णु जी, हनुमान जी और अपने पितरों का आह्वान करें। सुबह 7 बजे से 10 बजे का समय पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तर्पण का मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक। यह सबसे पवित्र समय होता है। अभिजीत मुहूर्त, इस समय पितरों को जल से तर्पण दे। तिल मिलाकर तर्पण करने से और भी लाभ होता है। याद रखें दोपहर 12:01 से दोपहर 12:49 तक। दान का समय दोपहर 3 बजे तक। इस समय दान करना बेहद शुभ माना गया है। दोपहर 3 बजे तक यानी अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले दान जरूर करें। क्या दान करें? अब बात करते हैं दान की। क्या दान करें इस भवमती अमावस्या पर? मंगल ग्रह का रंग लाल रंग का होता है, इसलिए इस दिन लाल रंग की वस्तु का दान सबसे अधिक पुण्यकारी माना गया है। क्या क्या दान करें? लाल अनाज जैसे मसूर की दाल, लाल चावल, लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद को, लाल फल जैसे सेब, अनार, तांबे के बर्तन, गुड़ और तिल, ब्राह्मणों को भोजन और जल, गायों को चारा। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन देना इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। एक और बात, ऐसा माना जाता है कि पूर्वज कभी कभी कौवे का रूप धारण कर कर आते हैं, इसलिए इस दिन कौवों को भी भोजन जरूर दें। पीपल की परिक्रमा और दीपक का महत्व।
भौमवती अमावस्या के दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है पीपल के वृक्ष की परिक्रमा। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। पितृदोष और मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। शास्त्रों में कहा गया है पीपल के नीचे सरसों या तिल के तेल से भरा दीपक रखने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। यह दीपक पंच महाभूत वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को समर्पित होता है। देर शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। यह बुरी ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में नई रोशनी लाता है। अब हम आपको एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। यह है भीमना अमावस्या की कहानी, जो कर्नाटक में आषाढ़ अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण दंपति थे जो काशी यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी एक युवा सुंदर बेटी थी। वे उसे इतनी लंबी यात्रा पर नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने उसे ब्राह्मण के भाई और भाभी के पास छोड़ दिया और यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन तीर्थ बहुत दूर था। दंपति बहुत दिनों तक वापस नहीं आए। लालची भाई और भाभी ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने धन के लालच में उस युवती का विवाह एक मृत राजकुमार से करवा दिया। विवाह की रस्में हुई, फिर राजकुमार की लाश को अंतिम संस्कार के लिए भागीरथी नदी के तट पर ले जाया गया। अचानक भारी वर्षा शुरू हो गई। सब लोग भाग गए। वह लड़की वहीं अकेली रह गई, अपने मृत पति की लाश के पास, उफनती नदी के किनारे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माँ से सीखी हुई अमावस्या व्रत का आश्रय लिया। उसने 2 दीपक बनाए और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। तभी वहां से एक दंपति गुजरे। उन्होंने लड़की की पूजा और समर्पण देखा। उन्होंने उसकी कहानी सुनी। पूजा पूरी होने पर लड़की ने उनके पैर छुए। उस दंपति ने आशीर्वाद दिया, दीर्घ सुमंगली भव, यानी तुम अपने पति के साथ दीर्घायु रहो। और उसी क्षण मृतक राजकुमार जीवित हो गया। लड़की को तब समझ आया वो दंपति कोई साधारण नहीं थे, वे थे भगवान शिव जी और माता पार्वती। तो दोस्तों, यही है अमावस्या व्रत की महिमा। सच्ची श्रद्धा, कठिन समय में भी धैर्य और भगवान में विश्वास, यही इस व्रत का सार है। व्रत विधि और अनुष्ठान। अब जानते हैं इस दिन व्रत कैसे करें। सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहनकर पूजा वेदी सजाएं, भगवान विष्णु जी, हनुमान जी और पितरों का आह्वान करें, अमावस्या व्रत की कथा पढ़ें, अभिजीत मुहूर्त में तिल और जल से पितरों को तर्पण दें, ब्राह्मणों और जरूरतमंद को भोजन व दान दे, पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं, शाम को घर के आसपास दीपक जलाएं, अगली सुबह व्रत तोड़ें। तो दोस्तों, आज हमने जाना 14 जुलाई 2026 भौमवती अमावस्या का मुख्य दिन है। यह तिथि पितृदोष और मंगल दोष दोनों से मुक्ति का अवसर है। स्नान, पूजा, तर्पण, दान, पीपल परिक्रमा, यह सब इस दिन करने चाहिए। लाल रंग की वस्तुओं का दान विशेष फलदायी होता है और सबसे बड़ी बात, सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही सब कुछ है। भगवान विष्णु जी, हनुमान जी और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार तक पहुंचाएं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार का ज्ञान भी आप तक पहले पहुंच सके। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। हे महादेव, जो इस वीडियो को देखे उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।